अब दिलजीत दोसांझ की फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया, एक बात। दूसरी बात, उस एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भारत के बारे में, उसकी सेना के बारे में जो गलत स्टेटमेंट दिया, दूसरी बात। हानिया आमिर बल्कि और भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो भारत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो भारत के बारे में गलत भावना रखते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि भारत की जनता बेवकूफ है। दिलजीत का उनकी फिल्म को इंडिया में रिलीज को लेकर बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। दिलजीत का सरदार जी 3 को लेकर जो बयान आया है, उसने सबको हैरान कर दिया है। भारत की आम भोली भाली जनता जो अपना उसको आदर्श मानती थी, उनके सिर्फ हाल ही में दी एक स्टेटमेंट ने उनके मन में उनके प्रति अलग ही व्यवहार पैदा कर दिया है। सब कुछ जानते हैं, उन्होंने ऐसा कंट्रोवर्शियल बयान दिया जिसने पूरे भारतवासियों को एक तरफ खड़ा कर दिया है। अगर एक मेहनत मजदूरी करने वाला इंसान जो सिर्फ अपनी रोजी रोटी कमाने के चक्कर में इतना बिजी रहता है कि उसे पता ही नहीं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, अगर वो ऐसी बात बोलता है तो मान भी ली जाए। लेकिन दिलजीत दोसांझ से ये उम्मीद किसी को नहीं थी। उसके बयान को लेकर पंजाबी सिंगर और म्यूजिशियन मिक्का सिंह ने दिलजीत को सीधे तौर पर फेक सिंगर करार देते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने भारतीय दर्शकों को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि देश पहले और सिंगर बाद में। पंजाबी इंडस्ट्री के सिंगर और म्यूजिशियन बी प्राक ने कहा कि कई आर्टिस्ट अपना जमीर ही बेच चुके हैं, फिटे मुंह तो हड्डे। इसका हिंदी में मतलब है कि कुछ कलाकारों ने अपनी आत्मा ही बेच दी है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आम जनता भी उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है, कह रहे हैं कि उनसे ये उम्मीद नहीं थी। आइए पूरा मामला समझते हैं कि आखिर ये है क्या। दिलजीत अब तक सरदार जी की 2 सीरीज पहले ही कर चुका है, पहली 2015 में और दूसरी 2016 के अंदर। तीसरी अभी सरदार जी 3 हाल ही में शूट हुई है। पाकिस्तान का एक बड़ा तबका पंजाबी मूवी देखता है। चीजें ग्लोबली होती हैं तो देखी और सुनी भी जाती हैं, इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। फिल्म की रीच बढ़ाने के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे पहुंचाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके, बस इतना ही मतलब था इसका। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को अपनी फिल्म में लीड रोल में लिया। हानिया आमिर ने भारत और पाकिस्तान के हमले पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने तुरंत एक शब्द में सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि उसका ये मतलब इंडिया से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं तो नहीं बनता था। उन्होंने कहा कि भारतीय जो फौज है वो कोवार्डली है, उन्हें ये कार्रवाईपूर्ण हरकत नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने ये भी कहा कि आई हैव ए लॉट ऑफ एंगर, जिसमें स्पष्ट था कि उन्हें इस हमले पर बहुत ज्यादा गुस्सा था। उसके बाद सोशल मीडिया पर भारतीय यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया और कई लोगों ने बैन हानिया आमिर जैसे ट्रेंडिंग टैग चलाने लगे। इनके चलते भारतीय फैंस ने दिलजीत ने क्या किया जैसे नाराजगी दिखाई, क्योंकि दिलजीत ने उन्हें अपनी फिल्म में कास्ट किया था। फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस नीरू बाजवा इसके बराबर में क्या करती है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सरदार जी 3 के सभी प्रमोशनल ट्रेलर हटा दिए हैं, गाने हटा दिए और पोस्टर हटा दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने हानिया आमिर और दिलजीत दोसांझ को इंस्टाग्राम से अनफॉलो भी कर दिया है। लेकिन विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ? सरदार जी 3 जो मूवी हाल ही में रिलीज होने वाली थी, उसमें दिलजीत ने क्लैरिफाई किया कि फिल्म फरवरी 2025 में शूट हुई थी, कोई बात नहीं। तब इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक थी। कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया रिलीज की जगह उन्होंने ओवरसीज को रिलीज करेंगे। ये कहते हैं कि उस समय इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक थी। उनको ये बात कौन समझाए कि उस समय इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन ठीक थी। अब दिलजीत दोसांझ की फिल्म में उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया, एक बात। दूसरी बात, उस एक्ट्रेस हानिया आमिर ने भारत के बारे में, उसकी सेना के बारे में जो गलत स्टेटमेंट दिया, दूसरी बात। तीसरी बात, दिलजीत दोसांझ ने यह भी कहा कि भारत के संबंध पाकिस्तान के साथ में अभी खराब हुए हैं। यह फिल्म शूट हुई उस टाइम पे ठीक थे। उनको भारत पाकिस्तान के संबंध कैसे थे, पहले यह बात कौन बताए। फिर हानिया आमिर बल्कि और भी पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो भारत से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वो भारत के बारे में गलत भावना रखते हैं और फिर ये भी सोचते हैं कि भारत की जनता बेवकूफ है। कुछ भी बोलो, तुम्हारी फिल्म तो देख ही लेंगे। किसी इंडिविजुअल आदमी के दुश्मन या प्रेमी नहीं होते हैं, बल्कि होते हैं तो उसके द्वारा किए गए काम के प्रेमी और दुश्मन होते हैं। दिलजीत पहले भारत में चला, लोगों ने पसंद किया, फिर वो बाहर देश में जाने लायक बना। ऐसा नहीं है कि वो शुरू से ही अमेरिका कनाडा में शो करते आ रहा है। उनको भारत की और भारत के लोगों की जरूरत ही नहीं है। ये बात एक पहलू है। दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर हानिया आमिर को अच्छा स्टेटमेंट देती और कुछ भी ना कहती, ना ही दिलजीत कोई बात बोलते, बल्कि लोगों और सरकार से अपील करते, तो शायद सिचुएशन कुछ और भी हो सकती थी। प्रमोशन इंडिया में सस्पेंड कर दिया गया है। ट्रेलर सिर्फ इंस्टाग्राम पे अपलोड हुआ है। यूट्यूब रेस्ट्रिक्शन की वजह से उसे यूट्यूब पर अभी अपलोड नहीं दिखा रहे हैं।
आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों की इंडिविजुअल क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इंडिविजुअल उससे हेट नहीं करता हूं। हेट मैंने कहा कि हेट की जाती है अब आदमी के काम से, इंसान के काम से, कि वो काम कैसा करता है, उसकी हरकतें कैसी होती है। आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी इसके बारे में भी अपना कमेंट जरूर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज है कि आप लोगों को साफ सुथरी और सिंपल जो चीजें होती हैं वही दिखाई जाए। थैंक यू वेरी मच।